Assalamualaikum. I hope everyone is okay. So today I come with a new recipe, and today my recipe is namak pare. It's called matri as well, and namak pare as well, and it's really famous in our country. So आज बनाने जा रहे हैं नमक पारे मटरी. So चले बनाते हैं मेरे तरीके से. Let's begin. Please subscribe and click the bell to get notification. नमक पारों के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने लिया है 1 कप नॉर्मल आटा. जैसे चपाती का आटा मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ. इट्स अप टू यू, आप चपाती का आटा यूज़ करते हैं, मैदा यूज़ करते हैं, या हाफ़ मैदा और हाफ़ चपाती का आटा यूज़ करते हैं. तो ये 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर with pinch of salt according to your taste, फाइन सेमोलिना. सो मेरे पास अगर फाइन सेमोलिना नहीं है तो उसको आप मिक्सी में थोड़ा सा फाइन कर दें, क्योंकि फाइन सेमोलिना इसके लिए ज़रूरी होता है. So I am gonna add 2 spoon fine semolina. That's it, that's gone. Now I take only pinch of black seed कोलिंजी, पर आप देख लें कि ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने चाहिए. ना हाफ़ स्पून क्यूमन सीड ज़ीरा, हाफ़ स्पून ज़ीरा ये इसमें डाल दिया है. और अजवाइन में हाफ़ स्पून ही डालूँगी, हाफ़ स्पून से ज़्यादा नहीं डालूँगी. लेकिन इसको ऐसे अच्छी तरह से हाथ में मल के इसमें डाल दूँगी, ठीक है. अच्छा, हिंग ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, अगर आपको पसंद है डाल दें, नहीं पसंद है तो ना डालें. 1 पिंच ऑफ हिंग, ठीक है. और अब मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून ये देसी घी है. इट्स लाइक प्योर घी. सो आई एम एडिंग 1 2 and 3 tablespoon. Okay, 3 tablespoon घी. I add all these ingredients. मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे इसका एक अच्छा सा डो बनाऊँगी, सख्त सा डो बनाऊँगी. तो चलिए आपको दिखाती हूँ. इस आटे को अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर दूँगी. सो फर्स्ट आई एम गोना मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, द ड्राई इंग्रेडिएंट विद घी. But it's up to you. But it's up to you. If you want to use a vegetable oil or any other cooking oil, you can add, instead of ghee, you can add that. Okay. और आप इसको तब तक अच्छी तरह से डो बनाएंगे जब तक ये मुट्ठी की तरह बन जाए. जैसे ऐसे मुट्ठी की तरह ना बन जाए, ऐसे मुट्ठी की तरह ना बन जाए. अब मैंने 100 ml यानी हाफ अ कप वाटर, वार्म वाटर लिया है, उससे मैं अब डो बनाऊंगी. सो आई एम गोना टेक लिटिल बिट वाटर, लिटिल बाय लिटिल. आप ये मेक श्योर करें कि आपका आटा ज़्यादा गीला ना हो जाए, आई मीन ज़्यादा नरम ना हो जाए. ओके, सो थोड़ा बाय थोड़ा इस्तेमाल करें. आज पता नहीं मेरे गले को क्या हुआ है, मेरा गला आज ठीक नहीं है. सो मैं थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल कर रही हूँ. मैंने हाफ अ कप पानी लिया है, पर देखते हैं कि मैं कितना यूज़ कर सकती हूँ. अब इस डो को मैं अच्छी तरह से गूंदूंगी. So I knead this dough for good 5 to 6 minutes. तो अभी मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ और मैं गूंदते जा रही हूँ, क्योंकि
मुझे इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए गूंदना है, क्योंकि ये गूंद लो और बिल्कुल ड्राई गूंदना है, यानी कि इसमें और पानी आपने नहीं मिलाना, बस इतना ही पानी आपने मिलाना था जितना आप मिला चुके हैं। इससे ज़्यादा अब आपने और पानी इसमें नहीं मिलाना। My dough is ready and look, it's quite hard. Okay, now I put a little bit oil on top. Okay, like that. Keep it rest for 10 minutes. So मैं इसको आराम से सुला दूंगी 10 मिनट के लिए। तो जब तक मेरा डो सो रहा है, आराम कर रहा है, हम कोई और काम कर लेते हैं। तो 10 मिनट बाद आप इसको फिर से एक दफ़ा ऐसे अच्छी तरीके से मल लें। ओके, इसको एक साइड पे कर लेते हैं। और ये मेरा पूरा डो है, इसको मैं एक दफ़ा फिर भी ऐसे थोड़ा सा मल लेती हूँ। रोल बना दूँगी। रोल बना के मैं इसको बिल्कुल आधा काट दूँगी। ये देखिए, ये आधा बन गया है। आधा को एक तरफ रख लूँगी और आधे को मैं बिल्कुल चपाती की तरह बेल लूँगी, जैसे हम चपाती को बेलते हैं या समोसा की रोटी को बेलते हैं, वैसे बेल ले। लेकिन आपने बिल्कुल आटा वाटा नहीं लगाना और बग़ैर आटे के आपने इसको बेलना है। अब इसकी मैंने, ये देखिए, ये मैंने इसकी ऐसी रोटी बना ली है, ठीक है। और आपको दिखा दूँ, इतनी पतली है। अब मैं इसके ये जो एंड है ये काट दूँगी, इसको वो दूसरे आटे में मिला दूँगी। इसके जो ऐसे टेढ़े मेढ़े एंड है वो दूसरे अपने आटे में मिला दूँगी। और इसके मैं बहुत ही पतले पतले स्ट्रिप काटूँगी, बहुत ही पतले। ये देखिए, जैसे हम लच्छेदार रोटी के पराठे के लिए काटते हैं। आप पिज़्ज़ा कटर को भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर से भी आप काट सकते हैं। तो ये अब देखिए, ये मेरा 1 2 3 4 और 5, इन 5 को मैं अलग कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है। और इसका मैं एक रोप बनाऊंगी। सो आई सेपरेटेड 5 and I twist it from both sides to make a rope, okay? So इसका मैं ऐसे दोनों को ऐसे करके ये देखिए, इसको आप ऐसे करके ले आए, रोप बनाते जाए। ये देखिए, और जब इधर आ जाए इसको ऐसे मिडल में दबा दें। 2 लौंग ले लेती हूँ, 2 क्लोव, एंड जस्ट पुश इट। ये मेरी एक मिठरी बन गई है। आपको एक और भी दिखा देती हूँ। और इसको ऐसे दोनों तरफ से ऐसे आप रोल करते जाएं। ओके, फिर इस तरह से आप इसको इस तरह से ले आए और ला के एंड में दबा दें, अच्छी तरह से दबा दें नीचे वाले एंड में। और फिर 2 लौंग लेके 2 क्लोव, पुश इट लाइक दैट। ओके, सो दिस इज़ माय सेकंड बैटरी।
मैं अभी सारे बना के आपको बताती हूँ कि मैं इनको तलती कैसी हूँ। अच्छा, अगर आपसे स्ट्रेप थोड़े से बड़े कट जाएं, जैसे कि ये वाले स्ट्रेप बड़े कट गए हैं, तो आप 5 की बजाय सिर्फ 3 ले लें। 3 स्ट्रेप से रोप बना लें। अगर आपके स्ट्रेप बहुत पतले जैसे मेरे थे वैसे हो तो आप 5 ले लें। अगर आपसे स्ट्रेप पतले नहीं कटे और बहुत ही मोटे कट गए तो आप 3 स्ट्रेप से ये बना ले सकते। तो 3, 5 ऐसे कर लिए। अगर मोटे हो तो 3 और अगर पतले हो तो 5। ये मेरी एक इंडियन दोस्त है, उषा उसका नाम है। बहुत साल पहले ये उसने मुझे सिखाई थी और मैं बहुत बनाया करती थी। फिर बीच में मैंने बनानी छोड़ दी, लेकिन अब जब आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ तो अभी वो सारे अपने पुराने रेसिपी में दोबारा बनाती हूँ, क्योंकि वो जो मेरी हिंदू दोस्त थी उषा, वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन थी और अगर वो हमारे घर में आके खाना खाती थी तो मैंने उसके लिए डिशेज अलग रखे थे, क्योंकि वो हमारे घर में नहीं खाती थी। वो कहती थी तुम लोग गोश्त खाते हो। तो मैंने फिर उसको दिखाया था कि ये देखो, मैंने कहा हम मुसलमान हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैंने उसके लिए कबर्ड में अलग से डिश रखे हुए थे जिसके लिए मैं फिर वेजिटेरियन चीज़ें बना के उसको खिलाती थी, कि मैंने कहा उसको ये बिलीव हो कि मैं उसके लिए अलग से बनाती हूँ। ये नहीं है कि वो कहे कि मैं, वो इतनी सख्त थी कि वो कहती थी जैसे हम मुसलमान कहते हैं कि जिस बर्तन में सूअर का, पिग का गोश्त बना हो तो हम नहीं खाते, इसी तरह वो भी बहुत सख्त थी। वो कहती थी कि जिस बर्तन में गोश्त बना होगा मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वो नहीं खाऊंगी। तो फिर उसके लिए मैं हमेशा अलग बर्तनों में बनाया करती थी। मैंने उससे काफ़ी रेसिपी सीखे हैं। एक आलू की रेसिपी भी उससे मैंने सीखी है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगी। अब मैं जो दूसरा बाकी डो रह गया था हाफ वाला, मैं उससे भी अभी ये उसी तरह चपाती बना लूँगी, उसी तरह काट दूँगी और उसी तरह फिर मठरियाँ बना दूँगी। अगर मुझसे मोटा कट गया तो मैं 3 की रोप बनाऊँगी और अगर मुझसे पतले कट गए तो मैं 5 की रोप बनाऊँगी। और अभी मैंने अपने सारे मठरी बना लिए हैं, आपको दिखा दूँ। और अब मैं इनको फ्राई करने का प्रोसेस शुरू करती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं फ्राई करती हूँ। मैंने ऑयल को गरम कर दिया, प्री हीट कर दिया है, पर मीडियम हीट पे रख दिया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से पक जाए। सो लो टू मीडियम, ओके। सो फर्स्ट ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लें, फिर थोड़ा सा लो कर दें। जब डाल दें तो फिर थोड़ा सा लो कर दें ताकि वो अच्छी तरह से अंदर से भी हमारी मठरी पक जाए और क्रिस्पी तरीके से पक जाए। तो आप देखें मैं कैसे फ्राई करती हूँ। मैं अभी सारे अपने मठरी डाल रही हूँ और जैसे कि आपको बताया है ऑयल मीडियम हीट पे था, तो मीडियम सही हीट हुआ है। सो मैंने अपने सारे मठरी डाल दिए हैं और मैं अपनी कॉफ़ी की चुस्कियाँ लगा रही हूँ और वेट कर रही हूँ कि ये जल्दी से बन जाए कि मैं कॉफ़ी के साथ खा लूँ। और अभी मैं थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ पे टर्न कर दूँगी। और ये देखिए इनका रंग देखिए कितना प्यारा हो गया। बस अब इस तरह से आप उसको निकालना शुरू कर दें। मैं एक जाल पे निकाल रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैं स्ट्रेट अवे प्लेट में नहीं रखती, मैंने एक जाल रखा हुआ है। सो व्हेन इट्स बिकम लाइक यू नो द कलर, दिस काइंड ऑफ कलर, take it out, but don't put it straight away in serving plate. You need to take it out like, you know, the rake, the cake rake. I use the cake rake. So I place them all. Look at that. And the smell is amazing.
Make sure if you separate it, put it on the rake like that. Leave it for 1 or 2 minutes, and that's it. You can serve it. Even you can serve it hot like that. But just make sure put it on the rake like for at least 30 seconds. Okay. So ये जो मेरे छोटे एक दो है ना, वो छोटे आपको नज़र आ रहे हैं. वो इसलिए छोटे नज़र आ रहे हैं कि ये वो जो एंड की चपाती थी ना, उससे मैंने बनाए हैं, तो इसलिए काफ़ी थोड़े से छोटे हो गए. तो ये मेरी मठरी बन गए हैं. कैसे हैं? उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे. और अभी बारी आई है ट्राई करने की. और ये देखिए कैसे खस्ता है. ये देखिए क्रच की आवाज़ आपको आई होगी. कितने मज़ेदार है. हाँ, ज़बरदस्त. मैंने तो ऑलरेडी ट्राई कर लिया. ये देखिए इतनी मज़ेदार है ना कि क्या बताऊं. अमेजिंग 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 अमेजिंग. तो जाइए, आटा घर में होगा, ज़ीरा भी घर में है, ऑयल भी घर में है, तो दौड़ के बनाइए और मुझे बताइए कि आपकी नमक पारे मठरी यूनिक तरीके से कैसे बने हैं. कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे हैं. एक और बात आपको बता दूं, इन मठरियों को आप बंद डिब्बे में महीने से भी ज़्यादा रख सकते हैं. ये पड़े रहेंगे इसी तरह खस्ता होंगे. अगर वो बंद डिब्बा होगा तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है. खाते जाइए, एंजॉय करते जाइए. तो अब वक्त आया है बिछड़ने का. तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स. नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.